गुरु ही सत्य का आधार है और वास्तव में यही सोच हमारी गुरु के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाती है। और गुरु की ही वाणी से न जाने ऐसे कितने लोगों को एक नई राह मिली है। श्री आदि शंकराचार्य के 68वें अनुयायी श्री कांची कामकोठी पीठम के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, जिनको आज भी वॉकिंग गॉड के नाम से जाना जाता है, उन्हीं का एक आदेश था श्री कल्याण कृष्ण दीक्षितर के लिए अपने 5 पुत्रों में से किन्हीं 2 को कम से कम वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजे और वेद धर्म की रक्षा हेतु प्रयत्न करें। गुरु आदेश यानी भगवत आदेश। और फिर सोचना क्या, सीतारमण एवं उनके छोटे भाई वेंकटरमणन को वेद अध्ययन के लिए तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित वेद वेदार्थ शौट विद्यालय में भेजा, जहां उनके गुरु श्री रघुनाथ शौटिगल ने उन्हें वेद की आरंभिक शिक्षा दी। 2 वर्ष के अध्ययन के पश्चात वे तिरुवडमदूर के श्री श्रीनिवास गणपड़िगल के सानिध्य में रहकर 6 वर्षों तक वेदों का गहन अध्ययन किया। अब सीतारामन में एक नई रुचि जागृत हुई ज्योतिष शास्त्र के प्रति, और पुनः उन्होंने श्रीरंगम के आंडवन पाठशाला में ज्योतिष शिरोमणि कर उपाधि भी प्राप्त की। वेद और ज्योतिष विद्या के पश्चात उन्होंने बनारस से मंत्र शास्त्र में भी महारत हासिल किया। 6 जुलाई 1986 को सीतारमन दिल्ली पहुंचे और फिर आरंभ हुआ पुरोहिती और ज्योतिष का अध्याय। साथ ही जीवन निर्वाह की चिंता, अनेक वैदिक यज्ञ, हवन अनुष्ठान इत्यादि निरंतर चलता रहा। और इसी बीच मई 1987 को सीतारमण को दिल्ली में एक वरदान मिला। श्री एस गुरुस्वामी और श्रीमती रेणुका ने इन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया। एक तरफ अग्निहोत्री माता पिता, तो दूसरी ओर पूजा पाठ में निष्ठा रखने वाले माता पिता। ऐसा परम सौभाग्य सभी को कहां मिलता है। 3 मई 1988 को सीतारामन ने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, जीवन संगिनी मीनाक्षी के साथ। कुछ वर्षों में वे 2 पुत्री एवं 1 पुत्र से अपने पूर्ण परिवार का निर्माण किया। वैदिक धर्म, ज्योतिष एवं गृहस्थी के साथ ही उन्होंने योर फैमिली फ्रेंड नामक मासिक पत्रिका आरंभ की। पत्रिका की विशेषता वेद धर्म का प्रचार, गुरुवाणी, प्राकृतिक चिकित्सा, पर्व त्योहार, शादी विवाह इत्यादि की जानकारी से भरपूर न केवल तमिल बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में भी छपती है। शुरुआत में सन 1989 में दिल्ली के जमरूदपुर में इनका कार्यालय था। बाद में यही कार्यालय दिल्ली के कालकाजी में पूर्ण व्यवस्थित रूप में आरंभ हुआ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त, कर्मचारियों का स्नेह, स्वयं का समर्पण, अध्ययन और एकाग्रता ही इस पत्रिका का आधार है। मैगजीन में हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये रखा, हमारा वेद धर्म के बारे में प्रचार, उसमें वेद में क्या है और प्राकृतिक चिकित्सा, उसके वजह से हर व्यक्ति कोई दवाई ववाई खाने के बिना अपना शरीर का हर तरीका से अच्छा सेटअप करके रखने के लिए उसमें प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आर्टिकल्स, और वेद धर्म और पुराण इतिहासों में जो चीज़ है उसका मामूली भाषा में, वो सारा संस्कृत में है, मामूली भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए हमने ये योर फैमिली फ्रेंड का चालू किया। आप हैं आचार्य स्वामीनाथन, जो प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक हैं तथा प्राकृतिक चिकित्सा में अनेक अनुसंधान किए हैं। योर फैमिली फ्रेंड पत्रिका के लिए इन्होंने अनमोल योगदान दिया है। पुदुकोटे से लाइफ नेचुरल नाम पर एक किताब वहां से रेगुलर में आया था। वो किताब भी थोड़ा दिन में बंद हो गया था। करीब 89-88 में वो लोग उसका बंद करना शुरू कर दिया। उसमें काफ़ी सारा आर्टिकल स्वामीनाथन जी ने लिखे आया है पहले पिछला 40 साल से। फिर मेरे को मन में आया, स्वामी जी ने बोला था मेरा आर्टिकल बहुत सारा अभी तक है, वो तुम पब्लिश करना शुरू कर दो। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा को भी अच्छी तरह प्रचार करना है दिल्ली में। वो 50 साल से दिल्ली में प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर था।
वो भी यहाँ बहुत लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षा दिया है, उनका इतना बड़ा नॉलेज है, उसको भी अच्छी तरह स्प्रेड करने के लिए ऐसा एक न्यूज़ मैगजीन जरूरत पड़ा। सो उनका नॉलेज और वेद के अंदर जितना चीज़ है, हमारा पुराण में, इतिहासों में, शास्त्रों में कितना चीज़ है, वो कितना गहरा है, उसको भी लोगों को उनका भाषा में समझाने के लिए ऐसा एक कम्युनिकेशन जरूरत पड़ा। तब हमने ये सोचा था चलो ये यूवर फैमिली फ्रेंड का हमने तब से चालू किया था। 89 में फर्स्ट इश्यू निकाला, उसमें परमाचार्य का उपदेश, शंकराचार्य का उपदेश और उसमें विजडम इन ईटिंग नाम पर एक आर्टिकल के साथ उसका चालू किया फर्स्ट एडिशन में। उसके बाद उसमें प्राकृतिक चिकित्सा और नेचर क्योर के बारे में, नेचर क्योर और वेदों के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में आज तक पिछला 16 साल तक ये कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप ये अच्छी तरह अभी तक चलते हैं। हम दोनों को ये लक्ष्य था, हमारा मैगजीन जो लोग पढ़ते हैं उसका संभाल के रखना चाहिए। जैसे उसका पढ़ा चलो टाइम पास हो गया, उसका उठा के कबाड़ी में डालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 50 साल के बाद में उसका लोग निकाल के पढ़ के देखें, तब के लिए भी उनका उसमें मैसेज होना चाहिए। ऐसा सोच के ही आज तक उसका एडिटोरियल बोर्ड भी है, हम लोग सब मिलके ऐसा ही सोच के ही उसका निकालते हैं। उसी कारण से वो सक्सेस रास्ता में जा रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट करते हैं। ये सभी कुछ कोई करिश्मा या जादू नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग का ही दूसरा रूप है। पत्रिका के पाठकों के पत्र एवं उनके सार्थक सुझाव पत्रिका को और भी अच्छा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रीडर्स अभी तक हमें सपोर्ट करते हैं, उसमें इतना उन लोगों को खुश है। काफ़ी लोग अगर एक भी कॉपी रह गया, छूट दिया, मतलब उनका पहुंचा नहीं, तुरंत फ़ोन करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हमें वो वाला कॉपी ज़रूरत है। हमने पिछला 8 साल से इसका बाउंड करके वॉल्यूम बना कर रखते हैं। ये है 1993 का अतिरुद्र महायज्ञ। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में लगभग 2 दशक पश्चात अनेकों प्रांतों से आए वैदिक पंडितों द्वारा 12 दिनों तक चलने वाला और जन कल्याण हेतु किया जाने वाला महायज्ञ। इस अतिरुद्र महायज्ञ की पूर्णतः सफलता के पीछे श्री एस गुरुस्वामी का बहुत बड़ा योगदान था। समय पर आवश्यक धन के अभाव के कारण अपने विकासपुरी के घर को बेचकर इस महासंकल्प को पूरा किया। त्याग और श्रद्धा की ये पराकाष्ठा थी। जब अतिरुद्र महायज्ञ नाम पर एक यज्ञ किया, 93 में किया था वो यज्ञ, उसके पहले 20 साल पहले इसी दिल्ली में बिरला मंदिर में हुआ था। काफ़ी लोग मिलके वो अनुष्ठान किया, परंतु वो बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से उसके बाद पिछले 20 साल कोई भी नहीं किया। फिर मेरे को मन में आया चलो वो यज्ञ हम खुद करके देख लें। था उसका तो बहुत बड़ा काम है। वो असली में पिछले ज़माने में राजा लोग करते थे, इतना छोटा यज्ञ नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। तो उसका वैसे 12 दिन का अनुष्ठान है, 140 पंडित जी के करीबन ज़रूरत है। बहुत बड़ा अनुष्ठान है 12 दिन के लिए। इतना लोगों को एक जगह का और इतना पंडितों को एक जगह में इकट्ठा करना मुश्किल है। उसके अलावा उस सबको सही ढंग से काम अनुष्ठान का जब बहरा करके लेना, उनका तृप्ति करके भेजना, ये मुश्किल हो गया था। इसलिए कोई इसमें करने की हिम्मत नहीं किया ये अनुष्ठान। 93 में हमारा परिवार विचार करके चलो हम ये अनुष्ठान दिल्ली में करना है, ऐसा फैसला करके ये इतना बड़ा यज्ञ का चालू किया था दिल्ली में। बहुत अच्छी तरह हुआ यज्ञ होने में, और पंडितों को सहायता में कोई कमी नहीं था, और पब्लिक भी हेल्प किया, और पंडितों भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। बहुत अच्छी तरह यज्ञ हुआ। उस समय में ईश्वर का इच्छा और लीला क्या है किसी को पता नहीं था। उसके खर्चा में जो वसूल होना है पब्लिक से, जो फंड आना है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। वो फंड हमने कितना प्लान बनाया उतना धन का इकट्ठा नहीं कर पाया। तब यहाँ मेरे को जो खोद लिया गुरुस्वामी जी, मेरा पिताजी, उन्होंने एक हिम्मत काम किया, चिंता मत करो, हमारा जो घर है उसका बेच के किसी भी रास्ता से ये यज्ञ का बहुत अच्छी तरह सफल करना है। ऐसा सोच के मेरे साथ आके वो यज्ञ के साथ साथ उसका सेल करके उस धन का रख के उस यज्ञ का बहुत अच्छी तरह खत्म करके दिया।
परंतु इतना सारा पंडित लोग बहुत दिल से आशीर्वाद दिया, अपने घर को बेच के यज्ञ किया हुआ आदमी बहुत कम होते हैं, अपने किया, परंतु वेद माता का कृपा से बहुत अच्छा कल्याण होगा इस परिवार में, ऐसा आशीर्वाद करके ही गया। अति रुद्र महायज्ञ तो निर्विघ्न पूर्ण हुआ, किंतु अब थी पुनः एक नए घर की तलाश। आइए अब हम चलते हैं सूरज कुंड के पास स्थित जी के सीतारामन के इस भव्य निकेतन में। इस घर का भी एक मर्म रहस्य है। इस घर का निर्माण आवासीय उद्देश्य से किया गया था, किंतु आज इसका रूप ही विचित्र है, आवास एवं वेद गुरुकुल। कांची परमाचार्य का आदेश वेद प्रचार, वेदों के प्रति जनसाधारण में जागृति फैलाने का मूल मंत्र था ये वैदिक गुरुकुल। हर बार जब भी शंकराचार्य जी का चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी था तब उनका जब भी दर्शन के लिए जाते हैं पूरा वॉल्यूम, उस साल का जो वॉल्यूम है उसका लेके जाते थे। गुरु जी का ऐसा एक दृष्टि मेरे को वो ऐसा देखने लगा, इतना प्यार से, तुम इतना दीक्षित का परंपरा है, राजा मेयर जो लक्ष्मी नारायण दीक्षित है बहुत बड़ा अहिदाग्नि है, उस परिवार का है, तुम्हारा पिताजी भी बहुत सारा एक किया है, तुम्हारा परिवार में अग्निहोत्र का परिवार है, वेद का रक्षा करने में और वेद के ऊपर इतना ज़्यादा श्रद्धा देने वाला पर है, इसलिए मेरे को ऐसा मन में आया तेरे को ही बोलना है, मेरे को विश्वास है मैं बोलने से तुम उसके लिए कुछ करोगे। बोलिए क्या आज्ञा करें। देखो दिल्ली जैसी इतना बड़ा शहरों में वेद पाठशाला चलाने में किसी को हिम्मत नहीं आते, परंतु वहां चाहिए ऐसा राजधानी में वेद पाठशाला चला दो, इससे दो फायदा है, ये पूरा देश का कल्याण जरूर करेगा और साथ साथ ये पूरा बाकी कॉर्पोरेट सिटी को भी एक उदाहरण हो जाना चाहिए। दिल्ली जैसे भी से बड़ा शहर में भी वेद पाठशाला चलते हैं, क्यों हम नहीं चलाना, ऐसा सोच के बाकी लोग भी वेद पाठशाला के लिए कुछ कोशिश करेगा। वेद पाठशाला से क्या फायदा है, वेद पाठशाला में ये जरूरत है, उन्होंने उसके पहले भी एक जगह में समझाया है, वो अभी मेरे को याद आया। वेद पाठशाला इसलिए जरूरत है, वैसे है समझ लो पावर हाउस, बिजली के लिए बल्लभपुर में पावर हाउस है, जगह जगह में पावर हाउस है। पावर हाउस में क्या क्रिएट होते हैं, बिजली, वो बिजली चलाने से, उस बिजली से हमारा पंखा चलते हैं, मिक्सी चलते हैं, लाइट चलते हैं, टीवी चलते हैं, हमारा शारीरिक सुख के लिए एसी सब कुछ चलते हैं। अगर वो बिजली बंद हो गया, ये सारा बंद, हा 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 अल्लाह बचते हैं, हमारा शरीर का इतना कष्ट लग रहे हैं। वैसे आत्मशक्ति का, आत्म का शांति, ये शरीर का शांति देने वाला बिजली है ये वाला बिजली। वैसे अंदर जो आत्मा है, अंदर जो मन है, उसका शांति और ताकत देने वाला वाइब्रेशन, ऐसा ताकत देने वाला बिजली वो वैदिक वाइब्रेशन से ही मिलते हैं। वो वैदिक वाइब्रेशन का जनरेट करने के लिए गुरुकुल का जरूरत है। गुरुकुल में क्या होते हैं, गुरु एक बार वेद का बोलते हैं मंत्रों का, शिष्य उसका 2 बार वापस बोलते हैं, ऐसा बोल 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 के वहां से वैदिक वाइब्रेशन क्रिएट होती। वो वैदिक वाइब्रेशन पूरा दुनिया का कल्याण के लिए वहां से जाएगा। आश्चर्य की बात यह है, ये घर बन रहा था कर्ज के बलबूते पर कि तभी एच.पी. सिंह और न्यू जर्सी के स्वामी नित्यानंद ने वेद धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक धनराशि का योगदान दिया और इस प्रकार ये योगदान वेद अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए एक जीवन दान बना। जब गुरु का कृपा है वो अवश्य अच्छा चलेगा, उसका सबूत ये गुरुकुल। हमने भूमि पूजन वगैरह करके आ गया, तब आया एच.पी. सिंह नाम पर एक सरदार जी, वो तमिल अच्छी तरह समझते हैं परंतु बोलना नहीं आते हैं। वो खुद आके मेरे को हेल्प करने के लिए ऑफर किया, पंडित जी मैं आपको ये गुरुकुल बनाने के काम पर सहायता करना जानते। सबको आश्चर्य लगा। वो बोला था पंडित जी आपको पता नहीं है, ये जो सिख का धर्म है, सरदार जी लोग शुरू में जाके देखो हम लोग कैसे ये सरदार का कल्चर चालू हुआ। वेद का और वैदिक पंडितों को रक्षा करने के लिए, अन्यों से लड़ने के लिए आपको हम लोग सैनिक होके आगे खड़ा हुआ था।
यही सिखिज्म का मूल जड़ है। ऐसा ही हमारा धर्म चालू हुआ। आप में वेद के लिए हेल्प करना जानते हैं, मैं तलवार लेने के उम्र में नहीं है। वैसे आपको कुछ फाइनेंस हेल्प करूंगा, आप बिल्डिंग बना दो, उसमें विद्यार्थी वेदाध्ययन करने से मेरे को आत्मतृप्ति मिलेगा। हम लोगों को बहुत तरीका से उनसे वाद विवाद हुआ, वो इतना दिल से हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेरा मन में आया, गुरुजी ने ये जो बात बोला तुम चालू करो, मैं चलाऊंगा। सो उनका कृपा चालू हो गई। वैसे ही स्वामी नित्यानंद जी जो शांति मंदिर का चलाते हैं यूएसए में, वो आके वॉलंटरी हेल्प किया था। लाला दिवानचंद ट्रस्ट शुरू में भी ये बिल्डिंग बनाने में 3 लाख रुपया तक देके हमें मदद किया। अभी भी हर महीने 5 विद्यार्थी के लिए खर्चा के लिए हर महीने 5,000 देते आ रहे हैं। ये गुरुकुल का पिछला 5 साल से इनका सहयोग मिलते रहते हैं। जैसे लोग शुरू में हेल्प किया, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। वो लोग मेरे को बहुत हेल्प करके ये गुरुकुल का स्टार्ट करने के लिए, इवन यहाँ किसी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं साई सिक्योरिटी प्रेस नाम पर, मिस्टर विजय राघवन, वो भी मेरे को हेल्प किया। उसके बाद में भी जो लोन से मैं फंसाता था, विजय राघवन ने हेल्प करके गुरुकुल का अच्छा चलाने के लिए हेल्प किया। परंतु मूल है गुरुजी का इच्छा दिल्ली में वेद पाठशाला चलाना है, मैं हमेशा पंडित रहना है, ऐसा ही बिजनेसमैन बढ़िया बन के उस रास्ता में नहीं जाना चाहिए। श्री वेद विद्या गुरुकुलम की नींव सन 1996 में रखी गई। श्रीरंगम के मात्र एक छात्र से आरंभ की हुई ये वैदिक पाठशाला अब तक 27 बच्चों को वैदिक अध्ययन एवं अनुष्ठान सिखा रही है। भारतीय संस्कृति धर्म पर ही आधारित है। एक ओर अध्ययन, दूसरे ओर आचरण। वेद मंत्रों से जो रक्षा मानव समाज को मिलता है, वो कहीं से भी मिल नहीं सकता। मंत्र का मतलब ही यही है, मननातीत राजते इति मंत्र। जो मनन करने से तुझे रक्षा करती है, वो है मंत्र। वेद मंत्रों से सब कुछ मिलता है। एक और समाज से कुछ लोग जो पूरी तरह से उसकी योग्यता पाए हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाकर वेदों को विद्वान बने। सीखकर आचरण न करें तो कोई लाभ ही नहीं है। आचरण करना है। तो ये दोनों हमारे गुरुकुल में होते हैं। 11 मार्च सन 2000 को कांची काम कोठी पीठम के श्री जयेंद्र सरस्वती जी के कर कमलों से इस वेद गुरुकुल का उद्घाटन हुआ। यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के माता पिता एवं परिवारजनों के लिए कोई बंधन नहीं। बच्चों के यहाँ एक बार प्रवेश लेने के पश्चात गुरुकुल की ही समस्त जिम्मेदारी है। खाने पहनने से सोने तक सब कुछ निःशुल्क। साथ ही मिलता है इन्हें ढेर सारा संस्कार, अपनापन और बहुत सा प्यार। इधर आने के बाद ही मुझे पता चल गया कि इधर एक हम अकेले नहीं है, एक परिवार के साथ ही हैं। एक आमसी पाठशाला और गुरुकुल बहुत फ़र्क है। पाठशाला होता है, पाठशाला में बच्चे रहेंगे, सब कुछ अध्यापक आएंगे, हमको सिखाएंगे, वेद सिखाएंगे और फिर बाद में वो अपने अपने काम पे अपने निकल जाएंगे। लेकिन इधर नहीं है। गुरुकुल मतलब शिष्टाचार, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, और बीच में कैसे अपने माता पिता जी के साथ कैसे बांधव्य से अपने गुरु भक्ति कैसे रहना, उसके साथ हमको इधर पढ़ाई होती। अभी भी हो रहा है। हम ऐसे पाठ सब कुछ खत्म कर चुके हैं, फिर भी अभी भी हमारे गुरुकुल की शिक्षा गुरु जी के अंडर हम गाइडेंस के साथ कैसे चलाना है, कैसे वैदिक कैसे धार्मिक अनुष्ठान करना, फिर अभी भी सिखाते रहते हैं हमको। सीतारामन एवं उनके अनेक परिवारजनों ने भी इन बच्चों को मात्र विद्यार्थी नहीं बल्कि एक परिवार का सदस्य माना है। गुरुकुल की शिक्षा के अलावा समय समय पर मनोरंजन एवं तीर्थाटन के लिए जाना, साथ ही उनके खेल कूद इत्यादि की पूरी आजादी। आइए जानते हैं इन्हीं से।
पहले मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़ता था और बाद में यहाँ आने के बाद जीने की कला सिखाई गई। इस तरह सिखाई गई कि उसे प्रैक्टिकली हमें अपनाने में कोई मुश्किल भी कोई महसूस नहीं हुआ। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर तक था और वेद में मुझे एक अक्षर भी नहीं मालूम था। पिताजी ने कहा वेद पढ़ो, लेकिन मुझे इच्छा नहीं थी। लेकिन ज़बरदस्ती पिताजी के कहने की वजह से मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे आया और मैं यहीं रह गया। ये सूरजकुंड का गुरुकुल पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में प्रयोग का गुरुकुल है। आई मीन यजुर्वेद का गुरुकुल, सामवेद का गुरुकुल, अथर्ववेद का गुरुकुल और ऋग्वेद का गुरुकुल, चारों आपने देखा होगा। लेकिन प्रयोग आई मीन कर्मकांड का गुरुकुल पहला भारत में, और वो भी दिल्ली में स्थित है। गुरुजी हमारे यहाँ पे हमारे साथ खेलना, हमारे साथ पढ़ना, हमारे साथ हंसी मजाक से बात करना, वो खुद हमारे जैसे बन जाते थे स्टूडेंट और हमारे साथ ऐसी तरह का व्यवहार करते थे। और हमारी माताश्री भी इसी तरह का व्यवहार करती हैं। यहाँ टोटल हम 18 लोग हैं और 18 लोग उनके लिए एक समान दिखते हैं। एक मेरे मामा है, बोले गुरु को पंडित बनेगा। हाँ मैं बन रहा हूँ, तो मेरे को इसमें लग छोड़ दिए। फिर से 1 साल हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा संध्या वंदनम, माध्या निगम ये सब आता है। और मेरे को हिंदी पता था, लेकिन आके मेरे को अपने भाइयों के साथ मिल के थोड़ा तमिल भी आ गया। इनकी प्रतिदिन की दिनचर्या प्रातः 4 बजे शुरू, संधि समिता दान से, फिर नियम तालिका के अनुसार मंदिर में अभिषेक इत्यादि एवं रुद्र पाठ। 8 से लेकर 8:30 बजे नाश्ता, फिर ठीक 9 बजे से 12:30 बजे तक वेद अध्ययन, माध्यानिकम, ब्रह्म यज्ञ तर्पणम और दोपहर का भोजन ठीक 1 से 1:30 बजे के बीच। पुनः 1:30 बजे से 4:30 बजे तक वेद अध्ययन, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक खेलकूद, पुनः सायं संधि 6 बजे, 7 बजे विष्णु सहस्त्रनाम, इसके पश्चात दिन में पढ़े गए पाठों को एक बार पुनः दोहराना। ठीक 8 से 8:30 बजे के बीच रात का भोजन, फिर 9:30 बजे सोने की तैयारी। आज के इस कंप्यूटर युग में सीतारामन को भी एक नई सोच जागृत हुई, वेदों का सीडी रूपांतर, ताकि वेदों की पहुंच घर घर एवं जन जन तक पहुंचे। भारतीय संस्कृति के गौरव ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद के ऑडियो सीडी, ताकि लोग समझे अपनी पौराणिक सभ्यता एवं संस्कृति को। वेदों के ऑडियो सीडी के निर्माण के पीछे वेदों का प्रचार करना मात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि आज एवं आने वाली पीढ़ी के लिए ये अनमोल धरोहर संजोना और संभालने का पावन उद्देश्य भी शामिल है। गुरुजी ने मेरे को आता नहीं था, तो उन्होंने मेरे अंदर कि वेद सीखना चाहिए, वेद बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ साइड में उतना वेद का प्रचार नहीं है, इसलिए तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे ही बच्चे ही इसको कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे अंदर जागृत किया और मैंने 5 साल तक वेद पढ़ा और उसके बाद अभी दिल्ली में वैदिक हम कर्मकांड कराता हूँ और यहीं पे रहता हूँ। और घर जाने का मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे रह के मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं यहाँ का एक सदस्य जैसा बन गया हूँ। चारों वेदों की रिकॉर्डिंग में लगभग 1 साल का समय लगा। वेद पंडितों को दक्षिण भारत से आमंत्रित कर इस पुनीत कार्य को संपन्न किया। साथ ही वेदों का प्रकाशन भी आरंभ किया। न केवल सीतारामन ने वेद पुस्तकें प्रकाशित की, अपितु इसे भारत के अनेकों गुरुकुल में निःशुल्क वेद अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदान किया। ये काम आसान तो नहीं था, मगर संकल्प की शक्ति, इस नेक काम में जुड़े उनके परिवार के सदस्य, विद्यार्थी और वेदों में रुचि रखने वाले अनेक लोगों का जब सहयोग मिला तो कार्य संपूर्ण तो होना ही था। अपने कालकाजी स्थित योर फैमिली फ्रेंड पत्रिका के कार्यालय में निरंतर अध्ययन के अलावा अपने सभी कर्मचारियों को समय समय पर आदेश, शिक्षा एवं निर्देश देते रहते हैं। मैं पिछले 15 सालों से योर फैमिली फ्रेंड मैगजीन के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा काम यहाँ कंपोजिंग का है और पहले तो हम लोग ये मैगजीन निकालते थे, धीरे धीरे वेद का भी प्रचार करने लगे, क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं ये साउथ से आए हुए हैं, इन्होंने
सोचा दिल्ली में गुरुकुल खोलना चाहिए, साथ साथ वो वेदों का भी काम शुरू करते हैं। मैंने संस्कृत में किया हुआ था 12th, तो मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है, पंडित जी मेरा पूरा सपोर्ट करते थे। उन्होंने मेरे को साथ साथ संस्कृत के साथ साथ ग्रंथ लिपि भी सिखाई, जो मैंने जल्दी से कवर कर ली। और यजुर्वेद पूरा हमने टाइप करके रिलीज़ भी कर दिया है। आजकल ऋग्वेद और सामवेद चल रहा है टाइपिंग में। हर वेद की सीडी के साथ रुद्राक्ष, तुलसी या कमल माला प्रसाद के रूप में दिया जाता है और इस कार्य को व्यावसायिक नहीं करते हुए वेद पाठशाला के लिए अन्नदान रूपी अनुदान लिया जाता है, ताकि वेद प्रचार का यह पावन कार्य निरंतर चलता रहे। जी.के. सीतारामन के इस वेद प्रचार प्रयास के लिए उन्हें 17 मार्च 1999 को कांची के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी द्वारा वेद प्रचार रत्न से सम्मानित किया गया। इसी तरह वेद विद्या गुरुकुल के पहले दल के विद्यार्थियों की पूर्णतः सफलता पर उन्हें भी सम्मानित किया। सीतारामन ने इन छात्रों को घर घर में वैदिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ इत्यादि के लिए मोबाइल फोन से लेकर वाहन तक सुविधा दी तथा उनके गृहस्थ जीवन में प्रवेश से पूर्व तक सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा दी। 1995 में मेरा अपने डिप्लोमा स्टूडेंट कोर्स खत्म किया था और लगभग 4.5 साल में LNT में काम कर रहा था, सीनियर क्वालिटी सुपरवाइजर। और बीच में मेरा जब काम कर रहा था उसी के बीच में मेरा बहुत कुछ थकावट आया था, मतलब बहुत मेंटल प्रेशर आया था कि कभी उसमें भी थोड़ा ब्राइब्स केस आया था। उसी मैंने साइनिंग अथॉरिटी था, तभी बहुत दबाव की वजह से मैं वो ऐसे छोड़ना पड़ा था। हमारा अध्ययन में पूरा कृष्ण यजुर्वेद का कर्मकांड है और पूर्व अपर प्रयोग बोलते हैं, जो भी हिंदू रिचुअल्स का जो भी करते हैं, जो अगर कर्मकांडी है शुभ शकुन मतलब नामकरण नेमिंग फंक्शन से, और अब तक जन्म संस्कार और विवाह प्रयोग उसका सब पढ़ाई किया था। फिर बाद में अब 2 साल का पूरा पढ़ाई किया था उसका, फिर बाद में अभी 3 साल हो गया। मेरा अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन हूँ। अभी मैं प्रोफेशन 3 साल से अभी मैं चला रहे हैं। हम एक ग्रुप से चला रहे हैं, हम 6 पंडित जी एक इकट्ठा रह के, हम सब सेंट्रलाइज्ड होके हमारे गुरु जी के कंट्रोल से हम अपने सब हिंदू रिचुअल अपने घर में जाके पूजा पाठ अभी करवा रहे हैं, जप पाठ करवा रहे हैं। और मॉडर्न डेज के हिसाब से आप जानते हैं आप कहाँ एक ही बार रहते हैं, डिवोटीज एक बार, क्लाइंट्स एक बार एक जगह पे रहते हैं, हम एक जगह पे रहते हैं। उसको आने जाने के और कम्युनिकेशन के लिए हमारा जो मोबाइल फ़ोन का इंतज़ाम करके रखे हैं हमारा गुरुजी ने, और गाड़ी भी हमारे लिए खरीद के दिया है। और इसी हिसाब से हम सबको सेटिस्फेक्शन करने की वजह से हम यजमान सबको मीट करके टाइम पे पहुंच के हम सब हिंदू रिचुअल्स का भी सब कुछ पूरा फुलफिल कर रहे हैं टू एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ द डूयर्स कर्तास। गुरु आदि शंकराचार्य जी का उपदेश बहुत है। गुरु चरणा मुझे निर्भर भक्ता, संसारात अचिरात मुक्ता, सेन्द्रिय मानस नियमा देवम रक्षसी निज हृदय समदेवम। वही बोलता है, गुरु जी बोलता है, गुरु चरण भक्ति करना। ईश्वर का कृपा होने के लिए गुरु जी कृपा होना है। बीच में है इस जीव का परमात्मा का, बीच में गुरु से उपदेश लेकर के और परमात्मा का पहुंचना है। साधन रूप में मंत्र दीक्षा और गुरु जी का आवश्यक होता है। कोई के लिए इंजीनियरिंग डॉक्टर का बहुत ट्रेनिंग होता है, कोई मास्टर द्वारा। वैसे अध्यात्म शिक्षा के लिए भी ट्रेनिंग के लिए गुरु जी आवश्यक है। गुरु जी बिना कोई आगे प्रगति नहीं हो सकता है। पूर्व परंपरा का, शिष्य परंपरा का अविच्छिन्न रूप में काम होने के लिए ही आजकल आवश्यक है। उस दृष्टि से गुरु चरणाम मुझे निर्भर भक्ता, ऐसे गुरु जी ने जब शंकराचार्य ने कहा पूर्व भक्ति से हमारा क्या लाभ होगा। अभी जो समस्या है उसका भी वो समाधान बोलेगा, आशीर्वाद देगा। फिर संसारात अचिरात भव मुक्ता, संसार से दुख होता है, तकलीफ होता है, आध्यात्म आदिदेव का अनुभूति इतनी प्रकार तकलीफ होगा, उतनी का भी दूर निकालने के लिए उपदेश करके, दीक्षा करके
वो निष्ठा से अपना जीवन उद्धार करने के लिए पूरी जी का कृपा आवश्यक है। आज वैदिक धर्म के साथ साथ गुरु शिष्य की परंपरा को भी हमें जीवित रखना है, और ये परंपरा यहाँ के गुरुकुल में आज भी प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है, चाहे वो छात्र हों या फिर सीतारामन की ये दो पुत्रियां जो अपने पिता से गुरु रूप में वीणा सीख रही हैं। इनका पुत्र नरसिम्हा विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के अलावा वेद अध्ययन में भी रुचि लेता है। इन्हें देखकर एक सुखद एहसास होता है, क्योंकि यही तो है हमारी धरोहर, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे ले जाना है। तभी तो हमारी वैदिक परंपरा और भारतीय संस्कृति चिरायु रहेगी।